तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कुछ सोल्जर के टीम मिलकर अपने एस्कॉर्ट मिशन के लिए जा रहे थे, पर एस्कॉर्ट मिशन के करंट टीम लीडर से एनक्रिड की मतभेद हो गई थी और ऊपर से वहां के सारे लोग एनक्रिड पे हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे थे। तो ये सब सुनकर उस करंट टीम लीडर का प्राइड और भी बढ़ जाता है एंड वो भी एनक्रिड का मजाक उड़ाने लगा था। तो एनक्रिड उन बेवकूफ़ों को देखकर बोला था, ये सभी अभी भी न्यूबी है, क्या ये मिशन पूरा भी हो पाएगा अब आगे। इस एपिसोड में वो बंदा जमीन पे किसी के पैरों के निशान देखता है और अपने टीम से कहता है, रुक जाओ सारे, यहाँ पे किसी के पैरों के निशान हैं। एस्कॉर्ट लीडर, ये तो किसी जानवर के पैरों के निशान है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और ये चिन्ह अभी भी नए हैं। हमें उनके पीछे जाना चाहिए। आज रात हम बारबेक्यू करेंगे। इन चिन्ह को देखकर लगता है इस ग्रुप में कम से कम 19 से 20 मॉन्स्टर तो होंगे ही। क्या ये सचमुच इतने कम बंदों के साथ उसे पकड़ेगा? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? तभी उसके साइड से एक आर्चर कहता है, ये निशान बिल्कुल नहीं, ये तो किसी गज़ल के पैरों के निशान हैं। तुम इसके बारे में जानते हो क्या? हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। वैसे वो एस्कॉर्ट लीडर थोड़ा बदतमीज टाइप का है और इस आर्चर का नाम हेनरी है। हेनरी एनक्रिड को बताता है, मैं पहले एक शिकारी हुआ करता था, इस वजह से मुझे थोड़ा अंदाजा है। एनक्रिड अपने मन में कहता है, इसे देखकर लगता है इसे स्कॉट के लीडर की जरा भी परवाह नहीं है। इसी तरह उसने मुझसे बातचीत करना शुरू किया और हम जल्दी करीबी टीममेट बन गए। हेनरी ने मुझे शिकारी होने की बेसिक बातों के बारे में बताया, जो मुझे काफी यूजफुल लगा। वैसे इन जंगलों में आमतौर पे जानवरों के लिए एक अलग रास्ता होता है। मैं तुम्हें इसके बारे में कल विस्तार से बताऊंगा। अभी कुछ समय में रात होने वाली है, इसलिए हमें कोई जगह देखकर पहले रात बितानी चाहिए। रात को स्काउट लीडर कह रहा होता है, डैम, हमने पूरा दिन उनको खोजने में बिता दिया जो हमें मिले भी नहीं, एंड इसमें स्काउट स्क्वाड का पूरा दिन बर्बाद चला गया। पता नहीं मैंने सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था। मुझे किसी भी तरह परिणाम चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं पे एनक्रिड सोते हुए अपने मन में कहता है, अब बचा के क्या फायदा, और करो अपनी मनमानी। कल वे सभी स्काउटी करते हुए किसी जगह पर रुकते हैं जहां काफी बड़ी बड़ी ग्रास होती है। स्काउट बोलता है, यही वो जगह है जिसकी हमें छानबीन करनी है, ग्रीन पर्ल। उर्फ, ये तो काफी लंबी ग्रास का मैदान है, हमें इस पार करना है। तुम सभी चिंता मत करो, हम इस ग्रास के मैदान को पार कर लेंगे और उस दुश्मन टीम को भी ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद हम उन्हें कैदी बनाकर वापस ले जाएंगे और इनाम पाएंगे। ये स्काउट लीडर, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। क्या हम सचमुच वहां जा रहे हैं? हमें सिर्फ यही तक खोज भी नहीं करनी थी, हम बेकार में ही खतरा क्यों मोल ले रहे हैं? ये स्काउट के लीडर का आदेश है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सब मेरे पीछे ही रहना। एनक्रिड सोचता है, इन ऊंचे ग्रास के बीच से गुजरा आसान नहीं है। मुझे तो लगा कि अब वो हार मान लेगा, लेकिन ये इस जैसे बंदे के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो इस बार शिकायत नहीं कर रहा है और इसे गंभीरता से ले रहा है। यहाँ जानवरों के ड्रॉपिंग्स बहुत कम है, इसका मतलब है कि यहाँ कोई जानवर नहीं है ऐसी जगह पर जहाँ उनके लिए खाना भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। हेनरी इतना कहते के साथ ही हम वहाँ पे किसी जानवर के पैरों को देखते हैं। एनक्रिड ग्राउंड में हलचल सुनकर उसके सेंसेज बताते हैं, यहाँ कुछ तो है। तभी उसके साइड से एक जानवर गुजरता है। एनक्रिड उसकी तरफ देखता है, वो जानवर भी उसकी तरफ देखता है, पर उसके आंखों में देखने के बाद एनक्रिड अपने टीम से कहता है, सभी लोग नीचे झुको। साथ में स्काउट लीडर का सर भी झुका देता है, पर कुछ लोग अभी भी खड़े होते हैं तो उनके सर में एक एक तीर जाकर लगने लगता है। स्काउट लीडर अपने बंदों से कहता है, भागो सभी लोग, दुश्मन आ गए। हम उनके दुश्मन सोल्जर को देखते हैं जो सारे ट्रेंड सोल्जर होते हैं, वो भी क्रॉसबो के साथ। अपने स्काउट लीडर के बात सुनकर वो सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, एक एक करके वे सभी लोग मरने लगते हैं। एनक्रिड पीछे मुड़कर देखता है, सभी लोग मारे गए, हेनरी भी मर गया। मुझे किसी तरह इन सब से बच निकलना होगा, लेकिन कैसे? वो सभी चारों तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अपोनेंट सोल्जर कहता है, एक बंदा भाग रहा है, हमें उसे मारना होगा। एक सोल्जर उसके ऊपर क्रॉसबो छोड़ता है।
रंग में रंगी हुई है, मानो वे किसी पे एम्बुश करने की तैयारी कर रहे हो। एंड इस तरह के मैदान में इतना प्रिपेयर्ड होने का क्या कारण होगा? एग्जैक्ट मरने से पहले मुझे ये देखना होगा, ये क्या है? हम वहाँ एक फ्लैग देखते हैं, इन्होंने तो इस जगह पे अपना बेस बनाकर रखा है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है, जो कहता है, क्या एक और कीड़ा बचा है? तुम एस्पेन के कमीने। यह कहकर एनक्रिड की हाथें थिर हो जाती है, इसका मतलब एनक्रिड यही निपट चुका है। निपटने के बाद सेन फिर से वहीं से शुरू होता है जहां स्काउट लीडर बोल रहा था, तुम सभी इसकी फिक्र मत करो, हम सभी इस ग्रास फील्ड को पार करेंगे एंड उस हॉस्टाइल स्काउटिंग पार्टी को भी पकड़ेंगे। उन्हें कैदी बनाने के बाद ये शोर करूंगा कि हम सभी को अच्छा खासा इनाम दिया जाए। ये नहीं हो सकता, हमने इसे पहले ही दर्जनों बार आजमा कर देख लिया। एक बार मैं अंदर चला गया तो जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन होगा। ये एस्पेन के कमीने कुछ छुपा रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा कि वो क्या है। बट अगर मैं उस जगह जाने से मना कर दूं, तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा। स्क्वाड लीडर एनक्रिड, हम जाने वाले हैं, चलो चलते हैं। शायद ये इस दिन का अंत है, और साथ ही मेरा भी। नो, मैं नहीं मार सकता, मैं इस वॉल से नहीं भागूंगा। हे निकम्मे स्क्वाड लीडर, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से हमारे पीछे आओ। हे, मुझे पता है तुम हमारे लिए परेशानी खड़ा कर रहे हो, लेकिन बस अब इसे यहीं तक रहने दो। हमारे स्काउट लीडर को भी अपनी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए तुम उनके लिए और प्रॉब्लम मत बनो। वैसे तू है कौन जिसकी मैं बात सुनो? तुझे जैसे इडियट से बकवास सुनने की भी एक लिमिट होती है। क्या तुम अपने बचकानी हरकतों से थक नहीं गए? स्क्वाड लीडर, तूने क्या कहा बस्टेड? मैं अब तुम जैसे बचकानों के साथ और नहीं खेल सकता। क्या तुम ये कह रहे हो कि तू मेरे कमांड के खिलाफ जाओगे? मुझे इस स्थिति को पूरी तरह से फिर से समझने की जरूरत है। मैं इसे डिसोबीडियंस कर रहा हूँ। इस तरह हम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अब से मैं ही कमांड दूंगा। मैं तुम सबकी ताकत का इस्तेमाल करके एक साथ जिंदा बाहर निकलूंगा। तू कमीने। स्काउट स्क्वाड लीडर एंड्रू गार्डनर एंड हेनरी, ये दोनों सर्वाइव्स टाइम में सबसे लंबे समय तक सर्वाइव किए थे। और ये सोल्जर जितना डरावना दिखता है, उतना ही बहादुरी से लड़ता है। ये इस टीम में सबसे स्किल्ड है, लेकिन वो उस स्काउट लीडर के पीछे पड़ा रहता है। इसलिए ये उस बंदे का बेबीसिटर या बॉडीगार्ड जरूर होगा। अगर तुम मुझसे फाइट ही करना चाहते हो, तो ठीक है, हम यही करेंगे। बस तुम्हें मुझे हराना है, फिर तुम जो चाहोगे वही होगा। चलो अब अपनी तलवार निकालो। एनक्रिड उसे खुद पर इतना भरोसा करता देख कहता है, एक नॉर्मल सोल्जर के पास अंगरक्षक नहीं होता। और ऊपर से उसके बॉडी पोस्चर को देखकर साफ पता चल रहा है कि उसे किसी अच्छे मास्टर के थ्रू सिखाया गया है। उसके इतने कम समय के एक्सपीरियंस को देखते हुए लगता है उसके पास एक्चुअल फाइट का बहुत कम अनुभव है। वो जरूर किसी अमीर फैमिली से आता होगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो वह परिणाम पाने के लिए इतना उत्सुक नहीं होता। क्या वो कोई नोबल व्यक्ति है या कुछ और? एक तो तुम्हारे इतने पैथेटिक स्किल्स है, पर फिर भी तुम एक हाई रैंक सोल्जर हो, ये थोड़ा वियर्ड है। तुम जरूर कोई निकम्मे इंसान होगे जो कभी ट्रेनिंग नहीं करता है, लेकिन फिर भी पैसे देकर अपनी रैंक बढ़ता रहता है। तुम चाहे जो भी कहो, पर मैं अब तुम्हारे आदेश का पालन नहीं कर सकता। हम दोनों ही निकम्मे हैं। नहीं, मैं तुमसे अलग हूँ। मुझे एक मिशन पूरा करना है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो भी अब आ जाओ, तुम बहुत बातें करते हो। आओ, मुझसे लड़ो। तुम जैसों के लिए मुझे अपनी तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं है। तुम कमीने, तूने आज सारी हदें पार कर दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त ये गुस्से में है। आमतौर पर मुझे इस जैसे बंदों के लिए तैयार रहना पड़ता है, बट वो स्पष्ट रूप से मुझे नीचा देख रहा है। उसके केयरलेसली एक्ट करने से उस पर ही बैकस्लैश हो सकता है। तू कमीने, तूने मुझे आज बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। वो लापरवाही से आगे बढ़ रहा है। उसकी तलवार एनक्रिड के नजदीक आती है, तो एनक्रिड बाय हैंड उसकी तलवार अपने हाथों से रिफ्लेक्टर कर देता है, जो देखकर तो स्काउट लीडर भी हैरान हो जाता है। एंड इसके बाद एनक्रिड उसके पेट में एक पंच मारता है, और उसके एक ही पंच में स्काउट लीडर की चीख निकल आती है। इसके बाद वो जमीन पर गिरा होता है
और एनक्रिड उसके सामने खड़ा रहता है। ये तुम्हारी गलती थी, तुमने मुझे कमा का, इसलिए आगे से किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं समझना। स्काउट लीडर को हारता देख बाकी सारे लोगों के तो मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। क्या उसने उसे एक ही वार में हरा दिया? लेकिन मैंने तो सुना था कि वो एकदम निकम्मा आदमी है। क्या तुम सचमुच इतने स्ट्रांग हो? अब से ये स्क्वाड मेरे अंदर रहेगा। किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो। नहीं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हें बेबी सीटर? नहीं, मुझे भी नहीं है। डैम, मैं उस बंदे के खिलाफ एक पंच में ही हार गया। अब से आप जो कहोगे हम वही करेंगे। ये मेरे जीत के तरफ पहला कदम है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और गाइस, वीडियो लेट आ रहे हैं, मुझे पता है काफी लोग मुझसे गुस्सा होंगे, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे 12वीं के एग्जाम्स आ रहे हैं तो वीडियो आगे भी लेट आ सकता है। तो तुम सभी गुस्सा मत होना। मुझे बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया करूंगा, इसलिए तुम सभी पेशेंटली मेरा वेट करना और चैनल को तो अनसब्सक्राइब मत ही करना। ओके, तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।